हेलो एवरीवन, दिस इज मी विजिता शर्मा। वेलकम टू विजितास विज्ञान। आज हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। जिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हाउ द ATP एंड NADPH2 यूज इन द प्लांट्स, ठीक है, और प्लांट्स यूज कैसे ले रहे हैं उस एनर्जी से जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। द प्रोडक्ट नेम इज शुगर, ठीक है। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है। जैसे हम सेल्यूलोज या स्टार्च जैसे बहुत सारे शुगर्स, ग्लूकोज, हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ ATP एंड NADPH2। लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ा और आगे पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि उसके जो हमारा ATP और NADPH है, साथ साथ में जो CO2 और H2O है, ठीक है बच्चों, CO2 और H2O है, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, ये कंबाइन होकर के बनाते हैं शुगर, है ना। ये कंबाइन होकर के बनाते हैं बच्चों शुगर, ठीक है। और हमने जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन, है ना, मेल्विन केल्विन, ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही कंक्लूड दैट कि जो हमारा कार्बन होता है, जो CO2 होता है एक्चुअली, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, किसी एक एलिमेंट के साथ में फिक्स होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यानी कि CO2 फिक्स हो रही है किसी, हमारे पास में जब हम पढ़ते हैं कि हमने जब पढ़ा था कि जो मेल्विन केल्विन थे, है ना, उन्होंने जब बोला कि CO2 ना किसी के X चीज के साथ में फिक्स होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी वजह से एक पूरा पाथवे बन जाता है, जिसके वजह से C3 पाथवे बन जाता है। अब C3 पाथवे क्या है बच्चों, C3 मतलब कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है ना, किसकी मदद से, CO2 के फिक्सेशन की मदद से, इन C3 प्लांट, है ना, C3 प्लांट के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बाय द फिक्सेशन ऑफ CO2, उसका नाम हमने कल पढ़ा था, विच इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 3PGA। ये हमारा पहला क्या है बच्चों, ये एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है जो कि बना है CO2 के फिक्सेशन के थ्रू, यानी CO2 ना किसी X मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके C3 प्लांट के अंदर उसने एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है। दैट मीन्स कि अगर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो ये एक पूरा पाथवे बनाएगा। पाथवे से मतलब क्या है कि 3PGA जो है हमारा, ठीक है, ये एक पाथवे बनाएगा और फिर से यहाँ पर कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या मैं कहूँ कि जो हमारा साइकिल है, एक तरह से PG क्या कर रहा है, एक साइकिल को इनिशिएट कर रहा है, एक पाथवे बना रहा है, ठीक है, जिससे बहुत सारी शुगर्स बन भी रही हैं, टूट रही हैं। प्लस हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें और ज्यादा ऐड हो रही है, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन फिर रिडक्शन होता है। ये सब हम केल्विन साइकिल में डिस्कस करेंगे बच्चों। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा विच इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, तो मैं आपको बता देती हूँ आज, ठीक है, कि ऐसा कौन सा यहाँ पर मॉलिक्यूल है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है C3 साइकिल के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 का मतलब ये है कि CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब CO2 को एक्सेप्ट अगर करना है तो अगर CO2 एक्सेप्ट हो रही है या फिक्स हो रही है या मैं कहूँ ऐड हो रही है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो बेसिकली वो एक प्रोडक्ट बनाएगी, वो एक प्रोडक्ट बनाएगी। और प्रोडक्ट का नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों जो प्राइमरी यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज करी अनएक्सपेक्टेडली कि यार कैसे CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है ना, हम CO2 के मॉलिक्यूल के साथ में ऐसा क्या फिक्स करें, या CO2 ऐसा क्या फिक्स करेगा। यानी कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने कोई X मॉलिक्यूल लिया और उसको हमने CO2 के साथ में फिक्स किया, तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलता है या नहीं, बात समझ में आ रही है, हमें ये रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर जो एक और रिएक्टेंट यूज लिया, या मैं कहूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल यूज लिया जो कि CO2 को फिक्स कर दे, तो उस मॉलिक्यूल का नाम था बच्चों 5-कार्बन कीटोज शुगर, 5-कार्बन कीटोज शुगर, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारा 5-कार्बन कीटो शुगर है, जब इसने CO2 के साथ में फिक्सेशन किया तो यहाँ पर 3PGA मॉलिक्यूल
बने। ठीक है, इस 5 कार्बन कीटो शुगर का नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं बच्चों RUBP। क्या बोलते हैं इसको हम? RUBP। RUBP स्टैंड फॉर राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये क्या है बच्चों? यही तो हमारा जो है हमारा जो है CO2 को फिक्स करने वाला जो है एक एलिमेंट है, या मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है? ये क्या करेगा? CO2 को फिक्स करेगा। ये क्या करेगा? CO2 को फिक्स करेगा और अल्टीमेटली फिर क्या बनाएगा? 3PGA के मॉलिक्यूल बनाएगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब साइंटिस्टों ने जो हमारा 5 कीटोन या 5 कार्बन कीटो शुगर है, ठीक है, इसको यूज लेने से पहले उन्होंने ऐसे काफी एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने कुछ 2 कार्बन वाले भी यहाँ पर क्या करवाई? रिएक्शन करवाई। 2 कार्बन से मतलब क्या है कि अगर 1 CO2 मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करें हम 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर 3PGA बनता है या नहीं बनता है? तो अगर हम इस चीज को करते हैं तो बिल्कुल भी 3PGA के मॉलिक्यूल निकल के नहीं आए। दैट मीन्स 2 कार्बन की जो कीटो शुगर है या 2 कार्बन की कोई भी शुगर है वो हमारे CO2 को फिक्स नहीं करेगी, और अगर CO2 को फिक्स नहीं करेगी तो अल्टीमेटली 3PGA नहीं बनेगा। तो ऐसी कौन सी शुगर है जो CO2 को फिक्स करती है? फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है? इज RUBP, रेब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो अब हमें याद रखना है कि कितने कार्बन का है ये RUBP? इसमें 5 कार्बन होते हैं, हमेशा याद रखना है। प्राइमरी, देखो मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ। शॉर्ट में हमारे पास में C3 और C4 प्लांट दोनों होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना बच्चों, इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, किसके अंदर? C3 के अंदर। वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है हमारा RUBP। कौन सा होता है? RUBP। और हम जब C4 प्लांट की बात करते हैं, C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है उसे हम कहते हैं बच्चों फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन और फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को एक टॉपिक था वो बताया। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इज अनदर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन ऑल्सो। सो नाउ लेट अस जंप टू द केल्विन साइकिल। और ये जो साइकिल है ये एक हम कह सकते हैं कि सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होती है। जरूरी नहीं है कि C4 प्लांट्स के अंदर हो या ना हो, या C3 प्लांट्स के अंदर हो या ना हो। ये जितने भी हमारे क्या हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, उनके अंदर ये जनरली होती है। ठीक है, अब इस साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साइकिल कंप्लीट कितनी स्टेजेस में होती है। ये साइकिल बच्चों 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है बच्चों, 3 स्टेजेस जिसमें हमारा जो केल्विन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है RUBP, है ना? मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों? अभी मैंने आपको पढ़ाया है RUBP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP? रेब्यूलोज बिसफॉस्फेट। अभी जस्ट पढ़ाया है। और मैंने आपको ये बताया है कि एक 5 कार्बन कीटोस शुगर होती है ना? 5 कार्बन कीटोस शुगर हमारी कौन होती है? RUBP। अब क्या होता है? RUBP जो है ये ना क्या करती है एटमॉस्फेयर से, है ना? एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और वाटर की कुछ मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है। लेकिन हमें अगर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है तो हमें वाटर की तो नीड है ही नहीं, हमें किस चीज की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि वही तो फिक्सेशन करवाने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली 3PGA के मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ कि हमारे पास में है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ठीक है। हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। अब मैंने आपसे बोला एटमॉस्फेयर से CO2 RUBP ने फिक्स कर ली, है ना? RUBP ने CO2 फिक्स कर ली एटमॉस्फेयर से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बच्चों कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का बच्चों क्या मतलब होता है? एडिशन या फिक्सेशन होना CO2 का। देखो
दो चीजें होती है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन और एक कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का टूटना, CO2 का ब्रेक होना, है ना, या डीजनरेट होना, या फिर अब मैं आपका बोल रही हूँ कार्बोक्सिलेशन, तो कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन होना या फिर फिक्सेशन होना। तो देखो बच्चों, अगर RUBP से CO2, अगर RUBP से CO2 फिक्स हो गई है तो यहाँ पर ना क्या होगा, यहाँ पर आपके बनेंगे 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनेंगे और इस प्रोडक्ट का नाम आप जानते हो PGA एंड PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आई? ये बच्चों ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि RUBP अगर CO2 के साथ में फिक्स हुआ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसको हम बोलते हैं 3PGA। बात समझ में आ रही है? 3PGA। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर अगर ये फिक्सेशन अगर हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है तो बिना किसी एंजाइम के, बिना किसी कैटलिस्ट के कोई रिएक्शन तो होती नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना एक एंजाइम जिसका नाम होता है रूबिस्को, रूबिस्को, ठीक है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है बच्चों जो कि टेंडेंसी रखता है CO2 और O2 को फिक्स करने की। ये क्या करता है, ये एक तरह से दोनों को बैलेंस करके चलता है। जहाँ CO2 होगी वहां पर ये कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएगा, जहां पर O2 है वहां पर कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएगा। अगर जहाँ पे CO2 है, रूबिस्को की मदद से, रूबिस्को की मदद से बच्चों ये जो हमारा RUBP CO2 से जुड़ा है, इसी ने क्या बनाया है, यहाँ पर PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पर ना हमने जो एनर्जी बनाई थी, उस एनर्जी को अब यहाँ पर केल्विन साइकिल में यूज ले लिया जाता है। दैट मीन्स कि हमने जो ATP बनाई थी बच्चों, हमने जो ATP बनाई थी, ठीक है, अब वो क्या है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, एडोसिन हमने जो ATP बनाई थी बच्चों, अब वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, एडोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि इस बार सिस्टम उल्टा चल रहा है, दैट मीन्स कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। प्लस हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं NADPH2, ठीक है। हमने क्या करा था, NADPH बनाया था, NADPH बनाया था किसकी प्रेजेंस में, NADP की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो NADP है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NAD+ में, है ना। ये जो NADPH है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ में। दैट मीन्स क्या हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रिडक्शन हो रहा है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो हो गया रिडक्शन, यानी कि लॉस हो गया चीजों का। तो हमने 2 प्रोसेस पढ़ लिए, कार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि अब आप थोड़ा सा और फोकस लूज नहीं होने देना है। यहाँ पर रिडक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ और यहाँ पर ना क्या हुआ, एक शुगर बनी, यहाँ पर एक शुगर बनी जिसका नाम होता है ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बनी बच्चों, ट्रायोस फॉस्फेट, एक शुगर यहाँ पर फॉर्म हुई। ट्रायोस फॉस्फेट के फॉर्म होने से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, PGA के। 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, PGA के। क्या होगा कि जो हमारा PGA का मॉलिक्यूल है ना, इस PGA के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो कोई एक PGA का मॉलिक्यूल जो है हमारा, ठीक है, ये क्या कर देगा, एक कार्बन को लूज कर देगा। यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो जाएगा जिसको मैंने भी आपको बोला, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ब्रेक हो गया। तो यानी कि इस बार अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ है और अगर एक कार्बन यहाँ से चला गया, एक कार्बन अगर यहाँ से चला गया तो इसके पास में कितने बचे, 2 कार्बन बचे। यानी कि टोटल कितने कार्बन बचे हमारे पास में, 5 कार्बन बचे। तो ठीक है, चलो हमें ये भी समझ में आ गया, 5 कार्बन बचे। यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, ठीक है। अब लास्ट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पर 5 कार्बन जो है कीटोन शुगर बन गई। ट्रायोस फॉस्फेट जो है एक शुगर है, ये क्या करती है, ये यहाँ पर ग्लूकोज को फॉर्म करती है बच्चों। क्या फॉर्म करती है, ग्लूकोज को, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि सुक्रोज को,
या फिर स्टार्च को, इस तरह की शुगर्स को ये फॉर्म करती है हमारी ट्रायोस फॉस्फेट। इसके एक मॉलिक्यूल के डिग्रेड होने से 5 कार्बन ऑफ शुगर बनी और फिर से ये इस प्रोसेस का वापस से क्या हो गया, इनिशिएशन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर केल्विन साइकिल। ठीक है, रीजनरेशन में भी क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एटीपी का लॉस हुआ, यानी कि एटीपी इज कन्वर्ट इनटू एडोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बात समझ में आई आप लोगों को? इससे जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस साइकिल में हाउ मेनी एटीपी यूज इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में बच्चों बताइए कितने एटीपी यूज हुए? तो यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं 3PGA के, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर क्या हुए, एटीपी लूज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कितने लूज हुए बच्चों, यहाँ पर भी सेम एक क्या लूज हुआ, हमारा क्या लूज हो गया बच्चों, एटीपी लूज हो गया। ठीक है, तो ये जो साइकिल है बच्चों ये 6 बार चलेगी। ठीक है, ये जो साइकिल है बच्चों ये कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी। 6 बार क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन को बनाने के लिए इस साइकिल को 6 टाइम्स जो है वर्क डन करना पड़ेगा। तो अभी हमने बोला कि 3 यहाँ पर एटीपी लूज हुए हैं, तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 टाइम अगर हम इसका रेशियो देखें कि हाउ मेनी एटीपी यूज इन 6 टाइम्स ऑफ अ साइकिल, 6 बार अगर साइकिल चल रही हुई हमारी, 6 टाइम अगर साइकिल चली तो कितने एटीपी आपने लूज करे, आपने टोटल 18 एटीपी को लूज करा या लॉस किया। ठीक है, तो मेजर क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, और आई होप सो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी गोइंग वे में समझाने का ट्राई किया है बच्चों। केल्विन साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बच्चों को किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से, किसी ना किसी वे से मैं उनको समझा पाऊँ इस साइकिल को या कोई भी टॉपिक को, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है बच्चों, सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।